आज गुल्ली अपने घर में बैठा न्यूज़ देख रहा था। तभी वो देखता है कि बहुत ही खौफनाक खबर फैली है। ई शहरी अपने घर में रहें ताकि वो महफूज रह सकें। एक सीरियल किलर जेल से फरार। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि वो ऐसी बातों पे यकीन ना करे क्योंकि वो झूठ भी हो सकती हैं। ये सब बातें छोड़कर वो दोनों YouTube वीडियोस देखने लग जाते हैं। अभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुल्ली बुल्ली को जाके दरवाज़ा खोलने का कहता है और बुल्ली दरवाज़ा खोलने चला जाता है। बाहर एक लड़का खड़ा होता है। बुल्ली से मदद मांगने आया था। वो बताता है कि वो जंगल के पास खेल रहे थे, तभी उसका दोस्त गायब हो गया। मैं डर गया और वहाँ से भाग आया, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ चलो ताकि मैं अपने दोस्त को बचा सकूं। ये सारी बात गुल्ली को बताता है और गुल्ली कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी पहुंच जाते हैं। गुल्ली कहता है कि तुम इस जगह पे करने क्या आए थे, क्योंकि ये जगह बहुत ही वीरान थी और यहाँ बहुत से लोग गायब हुए थे। दो तरफ बस बड़ा सा जंगल और बड़े बड़े घने दरख्त थे। वो यही बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है। गुल्ली बुल्ली दरख्त के पीछे छुप जाते हैं ताकि देख सकें कि क्या हो रहा है। वो भी था, उसने उस लड़के को दोस्त को मार दिया था। और ये सब गुल्ली बुल्ली पीछे से खड़े होकर देख रहे थे। फिर वो उसकी लाश को उठा के लेके जाने लगता है। ये मंजर देखने के बाद वो तीनों डर चुके थे। गुल्ली कहता है कि मैं उस खूनी के पीछे जाऊंगा और अगर मैं ना आया तो मेरे पीछे मत आना। ये सब कहकर वो निकल जाता है। तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक घर दिखता है। वो दरख्त के पीछे छुपकर उस घर को देखने लगता है। तभी उसे वो खूनी नजर आता है। पागलों की तरह सारे ला रहा था, जैसे उसे पता लग गया हो कि वहाँ कोई है। तभी दूसरी तरफ वो दोनों बुल्ली का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि बुल्ली के साथ क्या हो रहा है। बुल्ली की मारपीट चालू हुई होती है। वो बुल्ली को मार मार कर उसे बेहोश कर देते हैं। इंतज़ार करने के बाद जब बुल्ली नहीं आता तो गुल्ली को उसकी फ़िक्र होने लगती है और वो जंगल की तरफ चल पड़ता है। दरख्त के पीछे छुपता है जिसके पीछे बुल्ली छुपा था। वो लड़के को इशारा करता है कि वो दूसरे दरख्त के पीछे जाए, गुल्ली बुल्ली को बचा सके। लड़का दूसरे दरख्त के पीछे से गुल्ली को देख रहा होता है। वो उन दोनों खूनियों का ध्यान बटाता है। वो कहता है कि अगर तुमने इसको ना छोड़ा तो तुम अपने इंजाम के ज़िम्मेदार खुद होगे और हम किसी ऐसे को बुला लेंगे जो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देगा। लेकिन वो गुल्ली की कहाँ सुनने लगे थे। वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुल्ली भाग जाता है और वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। इस मौके का फ़ायदा देखकर वो लड़का गुल्ली के पास आता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन तभी उसे उस घर के पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे समझ नहीं आती वो क्या चीज़ थी। तभी वो चीज़ उसके सामने आ जाती है। जो भी चीज़ थी लड़के के ऊपर हमला कर देती है।